श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आज के पूर्व दिवस पर भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी महाराज की वाणी सुनकर मां सीता जी के मन में संतोष हुआ। मां सीता जी ने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया कि आशीष दीन ही राम प्रिय जाना। और क्या आशीर्वाद दिया कि हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत होहु। करहु बहुत गुनायक छोहु। मां जानकी जी ने हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। इतना ही नहीं, इतना कहने के बाद फिर कहती हैं, आशीर्वाद दे रही है मां जानकी कि करहु बहुत रघुनायक छोहु। किसी रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें। और हनुमान जी महाराज यह सुनते ही कि करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। कि प्रभु कृपा करे, ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी महाराज पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। और बार बार नाए सिपद सीसा। बोला बचन जोरी कर कीसा। हनुमान जी महाराज ने बार बार मां जानकी जी के चरणों में, मां सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर बोला बचन जोरी कर कीसा। हाथ जोड़कर हनुमान जी महाराज ने क्या कहा कि अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता। आशीष तव अमोघ विख्याता। हे मां, हे माते, अब मैं कृतार्थ हो गया। अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता। क्यों? क्योंकि आशीष तव अमोघ विख्याता। आपका आशीर्वाद अमोघ है, अचूक है और यह बात प्रसिद्ध है। हनुमान जी महाराज मां सीता जी से कहते हैं कि हे माता, सुनिए कि सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। लागी देखी सुंदर फल रूखा। कि सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर हे माता मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। तो मां जानकी जी कहती है कि सुन सुत करहि विपिन रखवारी। परम सुभट रजनीचर भारी। सीता जी ने हनुमान जी महाराज से कहा कि बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। इतना सुनकर हनुमान जी महाराज कहते हैं कि तिन्ह कर भय माता मोहि नाही। जब तुम सुख मानहु मन माही। हे माता, यदि
आप अपने मन में सुख माने यानी प्रसन्न होकर जाने की आज्ञा दें, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल ही नहीं है। तो हनुमान जी महाराज को बुद्धि बल में निपुण देखकर, देख बुद्धि बल निपुण कपि कहु जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर मां जानकी जी ने कहा, हे तात जाओ, किंतु रघुपति चरण हृदय धरि, श्री रघुनाथ जी के चरणों के हृदय में धारण करके तात मधुर फल खाओ, मीठे फल खाओ। तो आज का प्रसंग यहीं से यहां कहते हैं कि देख बुद्धि बल निपुण। तो देख बुद्धि बल निपुण का भाव यहां कि माता जानकी जी ने जो आशीर्वाद दिया था उसको यहां चरितार्थ देख भी लिया कि तिनकर भय नाही यह बल है, और जो तुम सुख मानो यह बुद्धि है। तो बुद्धि और बल में निपुण देखकर मां जानकी जी तब हनुमान जी को जाने की आज्ञा दी, क्योंकि जब तक बल और बुद्धि दोनों न हो तब तक शत्रु के समीप जाना उचित नहीं है। भाई, शत्रु को पराजय करने के लिए इन दोनों की आवश्यकता, बुद्धि और बल दोनों की आवश्यकता होती है। जैसा उल्लेख है कि नाथ बयरु की जेताही सो, बुद्धि बल सकिय जीति जाही सो। और समयोचित कर्तव्य बिना बुद्धि के नहीं जाना जा सकता कि उचित समय पर कौन सा कर्तव्य है यह बिना बुद्धि के नहीं जाना जा सकता। अब माता के वचनों का उत्तर किस खूबी से दिया हनुमान जी महाराज, जो सुख की बात करते हैं कि जो तुम सुख मानो, कि माता ने तुरंत आज्ञा दे ही तो दी, कहो जानकी जाओ, जाओ कहकर यह दर्शाई, यह बताए कि तुम जो कुछ भी करोगे, जो कुछ भी तुम करोगे वह उचित ही होगा और उससे मुझे सुख ही होगा। रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाऊ। रघुपति यानी रघुकुल के स्वामी श्री रघुनाथ सरकार, वन में भेजते हुए रघुपति शब्द का प्रयोग भी यहां साभिप्राय हुआ। रघु माने जीव और पति माने रक्षक, पा रक्षणे, यहां पा धातु रक्षार्थक है और ये जीव मात्र के रक्षक हैं रघुनाथ सरकार। इसलिए इनके चरणों को हृदय में धारण करने से यह अवश्य यानी रघुनाथ सरकार अवश्य तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। इसीलिए मां जानकी जी कहती हैं कि रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। अब श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके कोई भी कार्य करना यह भगवत भक्तों की भक्ति का एक लक्षण है। तभी तो प्रभु सब प्रकार से उनकी रक्षा करते हैं। इसी विचार से किष्किंधा से प्रस्थान के समय से लेकर और यहां तक अशोक वाटिका के मधुर फल खाने जाने तक बारंबार प्रभु का हृदय में धारण करना, जैसे चले हृदय धरि कृपा निधाना और चले हरस ही धरि रघुनाथा, और फिर लंका में लंका ही चले सुमिर नर हरि और पैठा नगर सुमिर भगवाना। और यहां कहते हैं कि रघुपति चरण हृदय धरि, यानी प्रत्येक बार पृथक पृथक नाम दिए। यहां जितनी बार उतने अलग नाम। सबसे पहले चले हृदय धरि कृपा निधाना, कृपा निधान कहे, चले हरस ही धरि रघुनाथा, और फिर कहा कि लंका ही चले सुमेर नर हरि और पैठा नगर सुमिर भगवाना। और यहां कहते हैं रघुपति चरण हृदय धरि।
तो प्रत्येक बार पृथक पृथक अलग अलग नाम दिए, कृपा निधान, रघुनाथ, नर हरि, भगवान, रघुपति, और ये सब साभिप्राय हैं। अब यहां जो कहा कि रघुपति चरण हृदय धरि, चरणों का धारण करना अन्यत्र भी कहा गया है कि राम चरण पंकज उर धरहु, लंका कांड। भाई जामवान ने सेतु बंधन के समय कहा कि बंदी चरण उर धरि प्रभुताई, राम चरण पंकज उर धरहु, लंकाय चलु राज तुम करहु। मां जानकी जी ने कहा, क्या कहा कि रघुपति चरण हृदय धरि, हृदय में श्री राघव सरकार, रघुनाथ सरकार जी का, और तात मधुर फल खाऊ। हनुमान जी महाराज ने मातु संबोधन कर अतिशय भूखा होना कहा कि सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। मातु संबोधन कर अतिशय भूखा होना कहा, उसके संबंध से तात संबोधन यहां माता जी ने किया, और जो कि उपयुक्त हुआ। यह प्यार सूचक संबोधन है। अब मधुर फल खाऊं, भाई माता को सदा यही इच्छा रहती है कि पुत्र को मधुर मधुर पदार्थ खिलावे, कि तात चाहूं बलि बेगी नहाहु, जो मन भाव मधुर कछु खाहु। अब बानर मधुर ही फल खाते हैं, मज्जन कीन मधुर फल खाए। माता जी से आज्ञा मिली, श्री हनुमान जी श्री सीता जी को मस्तक नवाकर माता सीता जी को प्रणाम कर चले, अब बाग में प्रवेश किया कि चले नाई सिरु पैठे बागा, अब फल खाए सितर तोरई लागा। अब बाग में प्रवेश किए, फल को खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। चले नाई सिरु श्री रघुपति चरणों को हृदय में धारण किया, रघुपति चरण हृदय धरि, श्री रघुपति चरणों को हृदय में धारण किया और श्री जानकी जी के चरणों में सिर नवाया। इस तरह भीतर और बाहर दोनों से अपने को रक्षित किए, क्योंकि यहां युद्ध का मंगलाचरण है। और चले अर्थात धीरे धीरे चले, कूदते फांदते नहीं चले, जिससे कि अभी कोई राक्षस उनको या रखवाला उन्हें जान न पाए, कोई भी जाने ना। पहले पेट भर खा ले, क्योंकि अतिशय भूख है, पहले पेट भर खा ले तब लोग जाने, और नहीं तो फल खाते ही युद्ध होने लगेगा तो खा भी ना पाएंगे। अब पैठ्यो बागा फल खाए से, इससे ये बता रहे हैं कि बाग में जाते भी किसी ने हनुमान जी महाराज को न देखा और न ही फल खाते जाना। हनुमान जी को फल खाते न जाना। जब वृक्ष हनुमान जी महाराज तोड़ने लगे तब रक्षकों ने जाना, फल खाए सी फल खा लिए, अतरु तोरई लागा। जब वृक्ष को तोड़ने लगे तब रक्षकों ने जाना। तो चले नाई सिरु पैठेऊ बागा, पैठेऊ अर्थात कूद कर मध्य में प्रवेश किया, और फिर पहले चुपचाप बैठे थे, अब श्री रघुनाथ जी का जय जयकार करते हुए पैठे पैठो बाटिका बजाई बल रघुबीर को। और फिर पहले महारानी जी के दर्शनार्थ बैठे थे, अब राक्षस बल परीक्षार्थ और रावण मान भंजनार्थ बैठे। तो यहां एक शंका कि बाग में तो हनुमान जी श्री सीता जी के समीप बैठे ही थे, अब यह कौन बाग है जिसमें पैठना कहते हैं कि चलेऊ नाई सिरु पैठेऊ बागा? कौन सा बाग में पैठना कहते हैं? तो उसका समाधान कि अभी तक हनुमान जी महाराज अशोक के उपवन में थे, जहां श्री सीता जी बैठी हुई थी कि तह अशोक उपवन जह रही,
सीता बैठी सोच रत हई। और अब हनुमान जी महाराज ने बाग में प्रवेश किया जहां फलों से लदे हुए वृक्ष थे। क्यों? क्योंकि इन्हें पहले फल ही तो खाना है, क्योंकि अतिशय भूख है। और पहले वन अशोक सीता रह जहां में बताया गया कि इसमें 4 भाग हैं और चारों में अशोक ही मुख्य है। इसी से अशोक वाटिका, अशोक उपवन, अशोक बाग, अशोक वन आदि सब एक ही कहलाते हैं। यह बड़ा ही अनुपम अद्भुत बात है। इसकी जोड़ का दूसरा नहीं, इसके भीतर पृथक पृथक वन, बाग, उपवन और वाटिका चारों ही हैं। फल खाए से तरु तोरे लागा, तरु तोरे लागा। भाई यह वानरों का स्वभाव है कि कपि सुभाव ते तोर रूखा। श्री सीता जी को अशोक वृक्ष के तले बहुत शोक में हनुमान जी महाराज ने देखा, इसलिए अशोक विटप उखाड़े। सीय की दशा बिलोक विटप यशोक तर, तुलसी बिलोक्यो सो तिलोक शोक सारुसो। और एक या ये भी कह सकते हैं कि रावण ने श्री सीता जी को बड़ा दुख दिया, इसलिए अशोक वाटिका उजाड़ी, कि जिससे रावण को सुनकर बहुत दुख हो। और यह बाग रावण को प्राण प्रिय है। मेघनाद ते दुलारो, प्राण ते पियारो बागु, अति अनुराग जी जातु धानु धीर के। या चौथा भाव ये भी कि ये पवन पुत्र हैं, इन्होंने अपने पिता पवन देव को बाग की रक्षा में अति कष्ट देखा कि समय पुराने पात परत, डरत भातु पालत लालत रति मार को बिहारुसो। कवितावली में उल्लेख है। तो श्री हनुमान जी महाराज ने सोचा कि जिसका फल खाया उसको कुछ फल देकर उसका उपकार करना भी उचित है। भाई जिसका फल खाया उसके बदले उसका उपकार भी तो करना चाहिए। इसलिए उनको 84 योनि से छुटकारा देने के लिए उन वृक्षों को उखाड़ा। विचारा रावण के पास चलकर कुछ बातचीत करनी चाहिए। शाम से यह कार्य न होगा। क्यों? क्योंकि राक्षस प्रीति नहीं जानते। दाम से भी काम न चलेगा। क्यों? क्योंकि उनको द्रव्य की कमी कहां। भेद से भी काम न होगा क्योंकि बलवान है। तो बलवान से भेद, उपाय से काम नहीं चल सकता। भेद लेन पठवा 10 सीसा, तब हुन कछु भय हानि कपीसा। जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण नहीं निमिष मह तेते। और रहा भय व दंड, इससे काम चलेगा। हनुमान जी महाराज ने विचारा कि भय व दंड है, इससे काम चलेगा। तो हम जब कोई भारी कसूरवार होंगे, यानी कोई भारी अपराध करेंगे, तब सब रावण को खबर देंगे, हमको वहां बांध कर ले चलेंगे। इसलिए तर तोरे लागा। और जब तर तोरे लागा तो रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मारे कछु जाई पुकारे। अब वहां बाग की रक्षा के लिए बहुत योद्धा रक्षक थे। उनमें से कुछ को तो हनुमान जी महाराज ने मार डाला। अब कुछ ने रावण से जाकर पुकार किया कि नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। हे नाथ, एक भारी वानर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली। इतना ही नहीं, खाए सी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे। फल खाए, वृक्ष उखाड़े, इतना ही नहीं, रक्षकों को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल दिए। तो रहे तहां, कहां? जहां हनुमान जी जिस बाग में गए, फल खाए, तरु तोरे लागे, तो रहे तहां
बहु भट रखवारे। भट रखवारे कि उन्होंने बाघ की रक्षा के लिए युद्ध किया, रक्षक थे इसलिए रक्षा की। यह बाघ रावण को प्राण प्रिय और यहीं से जानकी जी भी हैं, इसलिए यहां बहुत भट रक्षा के लिए, बहुत भट रक्षा के लिए है, और जिससे कोई उनके समीप जा न सके। अब यहां भट तो बहुत से भट है, उनमें से कुछ मारे गए और कुछ जाई पुकारे, तो बाकी सब का हुए? जो बाकी रहे उनमें से कुछ या सब हनुमान जी के सामने हैं। इसी तरह जब अक्षय कुमार अपार सुभटों को लेकर आया, तब उनमें से कुछ मारे, कुछ मसले गए और कुछ धूल में मिला दिए गए। तो कुछ का ही फिर रावण के पास जाना कहा कि चला संग लई सुभट अपारा, आवत देख बिटप गई तर जाता ही निपाति महाधुनि गर्जा। भाई जब सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछुवध मारे, तब पुनि पठयौते ही अच्छ कुमारा, अच्छला संग लई सुभट अपारा। कि वह अक्षय कुमार असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला, आवत देख विटप गई दर्जा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। तो अक्षय कुमार को आते देख हनुमान जी महाराज ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि यानी बड़े जोर से गर्जना की कि कछु मारे सी कछु मरते सी, कछु मिले सी धरि धूर, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। सेना में कुछ को मार डाला, कुछ को मसल डाला, कुछ को पकड़ पकड़ कर हनुमान जी महाराज ने धूल में मिला दिया, और फिर कुछ ने जाकर पुकार की कि हे प्रभु बंदर बड़ा ही बलवान है। तो इससे यह मालूम होता है कि जो सामने आ गए वे मार डाले गए, और जो प्रधान योद्धाओं को मारे गए देख डर कर प्राण बचाकर भाग गए, उनमें से कुछ ने जाकर रावण को खबर दी। संभव है कि मैदान में कुछ योद्धा भी रहे हो जब रावण को सूचना दी गई, और यह भी हो सकता है कि अब वहां कोई न रह गया हो। वाल्मीकि जी की मत के अनुसार कि अशोक वाटिका में केवल राक्षसियां थीं और उन्होंने रावण को उसके विध्वंस की खबर दी, तब रावण ने 80,000 किंकर नामक योद्धा भेजे। हनुमान जी महाराज ने सबको मार डाला, केवल कुछ भाग कर बचे, और उन्हीं ने जाकर रावण को खबर दी। वहां कोई न रह गया था, कोई नहीं रह गया। तब हनुमान जी आगे फिर भी युद्ध की इच्छा से तोरण पर जा बैठे। युद्धाकांक्षी महावीर तोरणम समवस्थितः। ऐसा भी यहां भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि प्रधानों ने ही कुछ को समाचार देने के लिए भेज दिया हो, जब उन्होंने देखा हो कि हम लोग वानर से पार न पाएंगे। फिर कछु मारे से कछु जाई पुकारे, जाई पुकारे का भाव कि वहां थे तो बहुत भट, परंतु हनुमान जी की दृष्टि में वे कुछ ही थे। कुछ को कैसे मारा या आगे खबर देने वाले स्वयं कहते हैं कि रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे। नाथे के आवा कपि भारी, तही अशोक वाटिका उजारी। तो नाथ का एक अर्थ स्वामिन तो है ही, फिर भी यह उपताप अर्थ भी सूचित करता है। जैसे पाणिनि में है कि बड़े शोक की बात है। फिर भाव कहने का कि उसने हम सबों को अनाथ की तरह मारा है। ऐसे वैसे नहीं जैसे हमारा नाथ ही नहीं है, हम अनाथ है, उस अनाथ की तरह मारा।
और कहते नाथ एक आवा अर्थात वह अकेला ही है, और उस अकेले ने ही समस्त राक्षसों को यानी बाग के समस्त अशोक वाटिका के समस्त रक्षकों को मार डाला। उसे ऐसा वैसा साधारण वानर न समझिए कि नाथ एक आवा, एक आया कौन? कपिभारी। किससे? वानर का विकराल पर्वताकार रूप और अमित पराक्रम, बलशील, तेजस्वी होना बताया। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख कि बाग में प्रवेश करने पर श्री हनुमान जी ने विशाल रूप धारण कर लिया था, क्योंकि हजारों वृक्षों के फल खाना, वृक्षों को उखाड़ना, युद्ध करना छोटे बानर का काम नहीं है, यह बड़े ही रूप से संभव है। और आगे भारी का स्वरूप दिखाते हैं कि नाथ एक आवा कपिभारी, तही अशोक वाटिका उजारी। तही अशोक वाटिका उजारी, रावण के बाग वाटिकाएं आदि बहुत हैं, इसलिए जिसको उजाड़ा उसका नाम बताया कि जिससे उसे फिर प्रश्न न करना पड़े। नहीं तो कहता कौन सी वाटिका, इसलिए पहले ही कह दिया अशोक वाटिका, यह कहकर भी जनवाया कि जो नंदन कानन से भी उत्तम, इंद्र वरुण ब्रह्मा जी के भी वनों से अधिक सुहावन, जो रावण का प्राण प्रिय, उस वानर ने उसी को उजाड़ डाला। कवितावली में उल्लेख है कि बासव वरुण विधि बनते सुहावनो, दसानन को कानन बसंत को सिंगार सो। समय पुराने पात परत डरत बातु पालत, लालत रति मार को बिहार सो। देखे बर बापिका तड़ाग, बाग को बनाऊ राग, बस भो बिरागी पवन कुमार सो। तो ऐसे वन को उजाड़ डाला जो नंदन कानन से भी उत्तम, इंद्र वरुण ब्रह्मा जी के भी वनों से अधिक सुहावन, रावण का प्राण प्रिय, ऐसे अशोक वन को उजाड़ डाला। नाम इससे पहले ही कह दिया कि जिससे रावण को अत्यंत क्रोध उत्पन्न हो जाए और वह उद्दंड वानर को दंड देने के लिए तुरंत भारी भट्ट को भेजे। फिर अशोक वाटिका उजारी में ध्वनि यह भी कि जिसने अशोक उजाड़ डाला, आपके लिए शोक वाटिका लगा दी, शोक बसा दिया। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख कि अशोक की विशाल लताओं के मुरझाने से वह वनस्थली मदयुक्त रावण की स्त्रियों के लिए शोक की विस्तृत लता बन गई। और कहता क्या है कि खाइस फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। भाई यह कपिभारी का स्वरूप दिखाते हैं कि जो हजारों वानरों के खाने से भी न चुक सकते थे, वह सब फल इस एक वानर ने ही खा डाले, सभी वृक्ष उजाड़ डाले। खाए से फल अरु बिटप उपारे, और रक्षकों को हाथ से ही मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल दिया। रक्षक मर्दी मर्दी मही डाले। युद्ध के लिए हाथ में एक वृक्ष भी न लिया। और यहां कहते हैं कि रक्षक मर्दी मर्दी मही डाले कहकर यह जनवाया कि इन भटों को उसने कुछ भी न समझा, तभी तो उनको अपने अन्य अंगों से मर्दन करने योग्य न जानकर सिर्फ हाथों से मसल मसल कर डाल दिया। और आगे रावण जब महाभट भेजे तब उनके मर्दन करने से अंगों का काम लिया कि रहे महाभटता के संगा, गही गही कपि मर्दई निजयंगा। तो मर्दी की बड़ा फुर्तीला है, जरा सी देर में इतने जो राक्षस है, रक्षक हैं, इन रक्षकों को मसल डाला, किंचित भी परिश्रम न करना पड़ा उसे। रक्षक पास आया नहीं कि मार डाला गया। अब यहां एक शंका कि हनुमान जी ने तो वृक्षों को तोड़ा,
और राक्षसों ने कहा कि बिटप उपारे अर्थात उखाड़े यह क्यों। इसका समाधान कि पहले हनुमान जी को क्रोध नहीं था, वानर स्वभाव से वृक्ष तोड़ने लगे, जब रक्षक लड़ने को सामने आए तब वे क्रोध से वृक्ष को उखाड़ने लगे। भाई कहने वाले ने उखाड़ते देखा इसलिए उखाड़ना कहा। फिर एक शंका बनती है कि वन का उखाड़ना तो फल खाने से ही सिद्ध हो गया कि जाई पुकारे ते सब वन उजाड़ जुगराज। जैसे जब हनुमान जी लौट कर जाते हैं सीता माता का पता लगाकर और लोग अंगद जामवंत नल नील मयंद आदि के साथ लौटते हैं, उस समय का उदाहरण कि तब फल खाना और बिटप उखाड़ना दोनों क्यों कहा। तो इसका समाधान दोनों न कहता तो समझा जाता कि केवल फल खाए वृक्ष सब है इसलिए दोनों को कहा। अब यहां जो उसने कहा, किसने, कछु जाई पुकारे, रावण से जो पुकार किया कि नाथ एक आवा कपि भारी, तो ऐसा परिच्छेद करने से भाव और स्पष्ट हो जाता है कि समाचार देने वाले भयग्रस्त हैं, हांफते हांफते आए हैं, ऊर्ध्व सांस ले लेकर बोलते हैं नाथ एक आवा कपि भारी। तो मानस नाट्य काव्य है ये। हर एक उद्गार के पीछे रावण ने कुछ टेढ़े वचन सुनाए होंगे जिनकी कल्पना रावण के स्वभावानुसार आप भक्तजन स्वयं कर सकते हैं। अब यहां के अशोक वाटिका क्यों उजाड़ी गई, इसका कारण वाल्मीकि रामायण में कुछ इस प्रकार उल्लेखित है कि हनुमान जी श्री सीता जी के पास से चलकर विचार करने लगे। सोचे लेकिन कि सीता माता के दर्शन तो पाई गई, प्रभु के संदेशों सुनाई दी, धीरज दे दी, सब कार्य हो गए। अब थोड़ा काम बाकी रह गया है, शत्रु के बल के अटकल ले यह काम बाकी रह गया है, यानी शत्रु के बल का अटकल लेना यह बाकी रह गया। इस कार्य में साम दाम भेद से काम नहीं चलेगा, दंड ही उचित उपाय जान पड़ता है। मेरे हाथों वीर जब मारे जाएंगे तब चाहे शत्रु नर्म पड़े। भाई प्रमुख कार्य, प्रधान कार्य करके जो सेवक उसके अविरोधी और भी कार्य करता है वही यथार्थ कार्य करता है। और यदि मैं यहीं से शत्रु विनाश के संबंध में पूरी जानकारी और उपाय निश्चित करके जाऊं तो स्वामी की आज्ञा का यथार्थ पालन होगा, तभी मेरा आना सफल होगा। राक्षसों से मेरा युद्ध कैसे हो, रावण अपने बल के साथ मेरे बल को कैसे तौल सकेगा। भाई युद्ध से रावण, उसके मंत्री, उसकी सेना के बल, बुद्धि, आंतरिक अभिप्राय सबका पता लग जाएगा। यह वन रावण को प्राण प्रिय है, भाई रावण को प्राण प्रिय है यह अशोक वन, तो इसके नष्ट भ्रष्ट होने पर कुपित होकर सेना लेकर आवेगा और तब मैं सबको मारकर किष्किंधा लौट जाऊंगा। यह सोचकर पवन के समान कुपित होकर पवन सुध वन को विनष्ट करने लगे। रक्षकों के पुकारने पर रावण ने जब सुना कि सुनि रावण पठे भट नाना, तिन्हि देखि गरजेउ हनुमाना। यह सुनकर रावण ने अनेक योद्धा भेजे और उन्हें देखकर श्री हनुमान जी ने गर्जना की। तो सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। कपि ने सब निशाचरों को, सभी निशाचरों को मार डाला। अब कुछ जो अधमरे थे वे पुकार करते हुए फिर गए। भाई रक्षकों ने कहा था भारी कपि है, इसी से नाना भट्ट भेजे, नहीं तो साधारण जानकर कोई साधारण वीर भेजता। भट्ट नाना, नाना शब्द से बहुत और अनेक प्रकार के अर्थात विविध प्रकार की युद्ध कला में कुशल। भट्ट नाना यहां वाल्मीकि सुंदर कांड के
80,000 किंकर नामक सूरवीर, चैत्य प्रासाद के सैकड़ों रक्षक, प्रहस्त पुत्र जम्बुमाली अत्यंत पराक्रमी और बलवान सप्त मंत्री पुत्र, विरूपाक्ष, यूपाक्ष, दुर्धर, प्रघस, भास्कर्ण नामक 5 सेनापति और सेना जो रावण ने भेजी वही सब भट नाना है, नाना भट है। तो तिन्हि देखी गरजेऊ हनुमाना, तिन्हि देखना कहकर इनकी सावधानता, हनुमान जी महाराज की सावधानता को दिखा रहे हैं कि सर्वत्र दृष्टि है। इससे यह भी जन्माए कि वे किसी बहुत ऊंचे स्थल पर हैं, जैसे श्री राम, जैसे कि बाग का फाटक आदि पर बैठे हुए इनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। देख गरजेऊ हनुमाना, गरजेऊ से भटों को देखकर प्रसन्न होना और युद्ध के लिए उत्साही जन्माया। अब क्या गर्जन करते थे, इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में कि अत्यंत बलवान श्री रामचंद्र जी की जय, महाबलवान लक्ष्मण जी की जय, श्री राघव द्वारा पालित श्री राघव द्वारा पालित राजा सुग्रीव की जय। जिनके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं, उन कौशलपति श्री राम जी का मैं दास हूं। मैं शत्रु सैन्य का संहार करने वाला पवन सुत हनुमान हूं। जब मैं शिलाओं और वृक्षों से बार बार प्रहार करने लगता हूं, तब सहस्रों रावण भी मेरा सामना नहीं कर सकते। मैं समस्त राक्षसों के सामने लंकापुरी को ध्वंस कर और मैथिली जी को प्रणाम कर अपना कार्य सिद्ध कर चला जाऊंगा। यह घोषणा उन्होंने प्रत्येक बार भट्ट, सुभट, महाभटों के आने पर की और वही घोषणा यहां जान पड़ती है। भाई, इस गर्जन का प्रभाव यह पड़ता था, कितने ही राक्षस तो भय के मारे त्रस्त हो जाते थे। एक बार के गर्जन में यह भी घोषणा की थी कि अमित बलशाली वानरों की सेना लेकर यहां सुग्रीव जी आएंगे, तब न तुम बचोगे, न लंका बचेगी और न रावण ही बचेगा। यह श्री राम जी से बैर बांधने का फल है। सब रजनीचर कपि संघारे, संघारे यहां न तो मर्दन करना ही कहा, न वृक्षों से ही मारना कहा। कहने का तात्पर्य कि निश्चर से, हाथी को हाथी से, घोड़े को घोड़े से, रथ को रथ से मारकर सबका संहार किया। हाथिन सो हाथी मारे, घोड़े सोए संघारे घोड़े, रथन सो रथ बिदरनि बलवान की। गए पुकारत, फिर गए पुकारत कछु अधमारे। पुकारत अर्थात दुख और शोक के वचन, हा हा आदि इस तरह से उच्चारण करते हुए कि रक्षा करे, हा रक्षा करे, शरीर से पीड़ित फरियाद करते हुए, चिल्लाते हुए गए कि तात मातुहा सुनिए पुकारा, यह अवसर को हम ही उबारा। गुहार मारते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी का सिर फट गया है, रक्त बह रहा है, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, लंगड़ाते चल रहे हैं, कोई पंजरी पकड़े हुए चला जा रहा है, यानी सब अधमरे हैं। तो पहली लड़ाई में जाए पुकारे, कछु मारे, कछु जाए पुकारे, और अक्षय कुमार के युद्ध में जो मरने से बचे उनका भी जा पुकारना कहा है कि कछु पुन जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूई। पर इस युद्ध में यहीं से पुकार करते जाना लिखा कि गए पुकारत कछु। क्यों? क्योंकि ये अधमरे हैं। तो पहली बार जिन्होंने रावण से जाकर पुकार की, उन्होंने पूरा ब्यौरा कह सुनाया कि एक बानर आया है, बहुत भारी है, आदि आदि। और अब इन सब बातों का कोई प्रयोजन न रहा, इससे अब पुकारना मात्र ही कह रहे हैं। तो शंका, पहले जब यह कह दिया कि सब रजनीचर कपि संघारे, तब कुछ अधमरे कहां से आ गए जो पुकारते हुए गए? तो उसका समाधान
कि जो मुख्य मुख्य थे, जैसे कि किंकर, जम्बूमाली, सप्तमंत्री पुत्र आदि, वे सब मारे गए। फौज में से कुछ को पुकार करने के लिए, रावण को समाचार देने के लिए संभवतः अधमरा हनुमान जी महाराज ने छोड़ दिया। ये भी तो अब मरे ही तुल्य हैं, इसलिए कहा कि सब संहारे। अपुनि पठयऊ तेहि अक्ष कुमारा, चला संग लई सुभटय पारा। फिर रावण ने अक्षय कुमार, अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। वह अगणित सुंदर योद्धाओं को साथ लेकर चला। तो आवत देखी विटप गही दर्जा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। अक्षय कुमार को आता देख एक वृक्ष को पकड़ हाथों में लेकर हनुमान जी ने उसको डांटा, डपटा और तड़पे और उसे मारकर महाध्वनि से गर्जन किए। तो पुण्य पठयऊ तेहि अक्ष कुमारा। पहले मंत्रियों के पुत्रों को भेजा, रावण ने पहले मंत्रियों के पुत्रों को भेजा। मंत्री के ऊपर राजा है, इसलिए अब की बार अपने पुत्र को भेजा। पहले नाना भट्ट भेजे गए जो मारे गए, इसलिए अब सुभट साथ लेकर अक्ष कुमार गया, और वह भी अपार। अक्ष कुमारा यह रावण का लड़का है, अकुमार से जन्माया कि छोटी अवस्था का है। लघु वयस्क होने से उसे अपने बल और पराक्रम का बड़ा गर्व, पराक्रम और उत्साह से इसका मन बढ़ा चढ़ा था। युद्ध के लिए सदा उद्यत रहता था, और उद्यत है। जिसका पराक्रम उत्साह कभी क्षीण ना होता। संग लई, अपनी रक्षा के लिए इनको साथ लिया। कौन? भारी सेनापति, इसलिए उसकी सेना भी भारी। बिटप गही तर्जा, हनुमान जी ने यहां वृक्ष को उखाड़ना ना कहा, अनेक वृक्ष उखड़े पड़े हैं, उन्हीं में से एक को हाथ में लेकर अक्षय कुमार का वध किया। अक्षय कुमार वीर है, और वीर को देखकर गर्जना उत्साह सूचित करता है, दर्शाता है, इसलिए गर्जे कि सुनि रावण पठये भट नाना, तिन्हि देख गर्जऊ हनुमाना। पहले वीर को देखकर गर्जे और फिर उसे मारकर भी गर्जना कर। कहने का तात्पर्य कि यह भारी वीर, इसी से इसे मार डालने पर अधिक उत्साह हुआ, इसलिए अंत में पुनः जोर से गर्जे। यह विजय का गर्जन है। भीरे उभौ बाली यति तरजा, मुझका मारी महाधुनि गर्जा। तो इसके सामने और सब सुभट सामान्य ही थे, इससे उनके मारने से उत्साह न हुआ। महाध्वनि से गर्जन करने में भाव यह है कि जितने बल से लड़ने का विचार था उतना बल न लगाना पड़ा, और वह मर गया। वह बल मन में भरा हुआ था, इसलिए महाध्वनि करके उत्साह को पूरा किया। तो कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिले सी धरी धूरी, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मर कट बल भूरी। कि कुछ को तो मारा और कुछ को मसल डाला, कुछ को पकड़कर धूल में मिला दिया, और कुछ ने जाकर फिर पुकार की कि हे प्रभु, वानर बल का समूह अर्थात परम बलवान है। अक्षय कुमार अपार सेना लेकर आया। उसको कुछ लिखने का भाव यह है कि हनुमान जी को सब राक्षस कुछ ही जान पड़ते, सभी को इन्होंने जीत लिया। तो अब तक कुल 3 बार युद्ध हुआ। पहले युद्ध में मर्दन करना कहा कि रक्षक मर्द मर्द में ही डारे। दूसरे में संहार कि सब रजनीचर कपि संहारे। अब तीसरे में सेना अपार थी, इससे उसमें कई क्रियाएं की, मारा, मर्दन किया, धूल में मिलाया। कछु मारे सी कछु मर देसी, अब कछु मिले सी धरी धूरी। तो तीनों क्रियाओं के भाव कि जब राजकुमार मर गया तब सेना अनाथ हो गई। जो उत्तम वीर थे वे सम्मुख आकर लड़े, इसलिए उनको मारा। जो मध्यम श्रेणी के थे और सामान्य वीर थे उनको मर्दन कर डाला, और जो निकृष्ट थे उन्हें मीज कर मसल कर धूल में मिला दिया। जैसे कुंभकर्ण में कि कोटिन गहि शरीर सन मर्दा,
कोटिन्ह मीज मिलाए सिगरदा। और मिलाए सिगरदा कि पहले पकड़कर हाथ से मीजा, जब हाथ रुधिर से भर गया तो अंजलि भर गर्द लेकर धूल लेकर उससे हाथ साफ किए, तब मुर्दे हुए गर्द में, मर्दे हुए गर्द में मिल गए। तो जिन्होंने दूर से बाण आदि से प्रहार किया उन्हें दौड़ उछल कूद धर पकड़ मारा, और जो शरीर में लिपट गए उनको शरीर में ही मर्दन कर डाला, और जो दौड़ते उछलने आदि में पैरों तले पड़े हुए धूल में मिल गए, और जो भाग बचे उन्होंने इच्छा पुकारा कि कछु पुण्य जाई पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी। मरकट बल भूरी भाई, जब भारी सरदार और उनकी अपार सेना को मारा तब कपि का बल जाकर कहा। कहने का तात्पर्य, अब उसके सामने के लिए उसी को भेजिए जिसके भूरी बल हो। अब प्रभु का भाव की समर्थ आप भी रहे पर उसके बल बहुत है, आप भी समर्थ हैं, उसकी जोड़ का बलवान भट भेज सकते हैं, हम लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अब व्यर्थ ही उसके हाथों सेना का नाश न कराइए, जो अत्यंत बलवान हो उसे ही भेजिए। और यहां मरकट, अभी तक समाचार देने वालों ने कपि का प्रयोग किया कि नाथ एक आवा कपि भारी और सब रजनीचर कपि संघारे, परंतु इस बार जो कहा कि प्रभु मरकट बल भूरी, मरकट कहा, यह भी साभिप्राय इससे जनवाते हैं कि वह मारता भी है और काटता भी है। और यहां जो आकर बताए कछु पुण्य जाई पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी, तो यहां प्रभु शब्द में व्यंग्य यह है कि आपका प्रभुत्व तो अब समाप्त हो गया, आपसे भी भूरी बल मरकट अब प्रभु हो गया। तो इस अशोक वन में के युद्ध में 4 आवृत्तियां हैं। पहली लड़ाई में नहीं गरजे, दूसरी में गरजे, तीसरी में महाध्वनि से गरजे, चौथी में कटकटाकर गरजे। क्रम से रहे तहां बहु भट, इससे विशेष नाना भट इनको देख कर गरजे। इनसे विशेष सुभट है, इन्हें देखकर महाध्वनि से गरजे। और आगे इनसे भी विशेष दारुण भट आया और उसे देखकर कटकटाकर गरजे कि कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर जाय रुधावा। तो भट, सुभट, महाभट, दारुण भट क्रम से। तो इस तरह अब यहां पर रक्षक जो रावण को संदेश देते हैं, तो रावण अक्ष कुमार के मारे जाने पर अब वह क्या करता है, किसे भेजता है, इस प्रसंग का श्रवण अमृत स्पान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय